फिर इनकी भलाई कैसे होगी। और सती जी अब अपने पति के कहने पर भी उनकी बातों को नहीं मान रही हैं। तो कहना यही है कि स्त्रियों को पति की बात माननी चाहिए। पत्नी का परमेश्वर पति ही है। लेकिन जो पत्नियां अपने पति का कहना नहीं मानती हैं, बस कुछ नहीं, समझ लो कि वो सती हैं, बुद्धि है, बुद्धि लड़ा रही हैं। तो कथा में जब बैठो बुद्धि नहीं लड़ाना चाहिए। जब सती कथा सुनने गई कुंभर ऋषि के पास शंकर जी के साथ, तो वहां भी शंका उत्पन्न हो रहा, वहां भी बुद्धि लड़ा रही कि ये तो जग के स्वामी कथा इनसे सुन रहे, इनके पास कितना ज्ञान है, कुंभज ऋषि हैं, इनके पास असीमित ज्ञान है, तो समुद्र के सागर जिनका कोई अथा नहीं। तो इधर भगवान शंकर, उधर सती, उधर कुंभज ऋषि। अब कुंभज ऋषि कथा कह रहे हैं, तो पहली बात क्या, तो कथा में आओ ना, और कथा में आओ तो कथा को श्रवण करो, कथा में सो मत, किसी को डिस्टर्ब मत करो। बहुत लोगों का देखे जब कथा सुने गई है, तो जैसे 2-4 जने हुई हैं तब फिर ये कथा सुने, तो जब कथा में पहुंची हैं, कोनो प्रसंग छिड़ी तो या फिर कोनो उदाहरण अगर कोई भी कथावाचक देने लगे व्यासपीठ से, तो वो पहले कहेंगे हाँ ये बात सही है। बीच में वो ना बोले, सुनने के बजाय तो चले ही ना, बगल में बैठे वो दोनों बात करने लगे, तीसरा तक डिस्टर्ब होने लगा, उसे भी प्रॉब्लम है, उसे कथा नहीं समझ में आ रही। और जिससे बात करने हो सकता वो मन लगा करके कथा सुन रहा हो, तो उसको भी नहीं सुनने दिया बात करने के चक्कर में। तो इसलिए कथा में आओ तो सावधानी बरतो, पवित्र मन से आइए, मन को पवित्र करके आइए, और मन यहाँ से पवित्र करके ही लेकर जाइए। कम से कम जितनी देर कथा में बैठो तो सत्यता के साथ बैठना चाहिए, कथा सुनना चाहिए, और उतनी ही देर सत्य भी बोलना चाहिए। किसी से कोई बात करो तो बहुत लोगों को हमने देखा कि फोन पे कथा में बैठे फिर भी झूठ बोल रहे हैं। तो इस प्रकार से, क्योंकि शंकर जी ने कहा कि जब मेरे कहने पर भी इनका भ्रम दूर नहीं हुआ, तब विधाता ही उल्टा हो गया है क्या, फिर इनकी तो भलाई नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि दक्ष सुता कि सती का कल्याण नहीं हो सकता। तो होई है सोई जो राम रचि राखा, को कर तर्क बढ़ा वही साखा, अस कही जपन लगे हरि नाम, गई सती जहाँ प्रभु सुख धाम। इधर शंकर जी ने कहा होना वही है जो राम ने रच दिया है, और किसी के तरफ तर्क बढ़ाइए, शाखा बढ़ाइए, कोई मतलब नहीं है, राम का रचा हुआ ही होना है। तो इधर सती जी पहुंच गई परीक्षा लेने भगवान के पास। शंकर जी इधर अपना नाम स्मरण करने लगे, राम राम कहने लगे, और सती जी भी वहां पहुंची जहां सुखों के धाम प्रभु श्री रामचंद्र जी हैं। अब उनकी परीक्षा कैसे ली जाए? परीक्षा लेने के लिए भी बहुत बड़ी गलती की सती जी ने। अब परीक्षा भी लेना भी नहीं आया ढंग से। क्यों? पुनि पुनि हृदय विचार करे, और धरि सीता कर रूप, आगे होए चली पंथ तही, जहि आवत सुरभू। अब बार बार मन में विचार कर उन्होंने सीता जी का रूप धारण कर लिया सती ने। सती सोच रही थी कि मैं किस प्रकार से परीक्षा लूं भगवान की, राम की। तो उन्होंने सोचा कि अगर मैं सीता जी का रूप धारण कर लूं, अगर ये भगवान हैं तो हमें पहचान जाएंगे कि मैं सती हूं, शंकर जी की पत्नी हूं। और अगर ये भगवान नहीं है तो ये हमें नहीं पहचान पाएंगे, और सीता कह करके गले लगा लेंगे या बात करने लगेंगे। ऐसी उनके अंदर भावना जागी, और
लक्ष्मण दीख उमाकृत बेसा, चकित हृदय भ्रम भयो विशेखा, कही न सकत कछो अति गंभीरा, प्रभु प्रभाव जानत मत धीरा। तब जो ही श्री लक्ष्मण जी ने श्री सती जी के उस बनावटी वेश को देखा, त्यों ही उनका हृदय अत्यंत भ्रम से चकित हो गया, किंतु वह अत्यंत गंभीर होकर कुछ कह ना सके, क्योंकि वह मति धीर प्रभु श्री रामचंद्र जी के प्रभाव को अच्छी तरह जानते थे। लक्ष्मण जी जानते हैं कि राम जी हैं। अब राम जी के मन को अच्छे से जानते हैं। तो सती कपट जानव सुर स्वामी, समदर्शी सब अंतर्यामी, और सुमिरत जाहि मिटय ज्ञान, सोई सर्वज्ञ राम भगवान। लक्ष्मण जी जानते हैं कि हमारे राम भगवान सर्वज्ञ ज्ञानी हैं, अंतर्यामी हैं। वो ऐसे ही पूरा संसार देख सकते हैं, कौन क्या है, सीता कहाँ है। इसलिए लक्ष्मण जी चकित होकर के कुछ बोले नहीं, किंतु देवताओं के स्वामी श्री रामचंद्र जी सती के उस कपट को जो उनके हृदय में पहले ही उत्पन्न हो चुका था, जिस कारण श्री महादेव जी ने परीक्षा लेने को भेजा था, वो जान गए, क्योंकि वह सर्वदर्शी और सबके मन की बात को जानने वाले अंतर्यामी हैं। तो ऐसे हमारे करुणालय भगवान को बताने की क्या आवश्यकता है। राम जी वैसे ही जान गए कि ये दक्ष पुत्री सती शिव भगवान की पत्नी है। परंतु सती जी ने वहां भी छिपाव किया। देखो स्त्री के स्वभाव का कैसा प्रभाव हुआ। तब वहां अपनी माया शक्ति को हृदय में बखान रही है, हृदय में ही सोच रही हैं, कह रही हैं। इसी रामचंद्र जी हंस करके मीठी वाणी से बोले, हे राम जी पहचान गए। क्या कहा कि जोरी पारे प्रभु कीन्ह प्रणामो, और पिता समेत लीन निज नाम। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने हाथ जोड़ करके उनको प्रणाम किया, इनको सती जी को, और अपने पिता महाराज दशरथ सहित अपना नाम बताया है। पहले क्या होता था कि किसी से पूछो तुम किसके पुत्र हो, तो पहले माँ का नाम बताता था या फिर बताती थी, लेकिन अब पूछो तुम किसके पुत्र हो, तो पहले पिता का नाम बताया। माँ का नाम लेने में शर्म करते हैं लोग। लेकिन राम से जब कोई पूछता था तुम किसके पुत्र हो, तो बताते थे कि मैं कौशल्या नंदन राम हूं। अब वो धीरे धीरे देखो जमाना ही खत्म हो रहा है। अगर जरूरत ना पड़े, जरूरत को हो या गर्ज को हो या मतलबी को हो, अगर आधार कार्ड हो, पैन कार्ड हो, पासबुक हो, खतौनी हो, अगर ऐसा कोई सिस्टम हो जहां से हमको लाभ हो, वहां तो माँ का नाम बताएंगे, नहीं तो पिता का नाम चल रहा है फलाने लड़का हुई। तो अब ये जमाना है। यहाँ पर भगवान कहते हैं मैं कौशल्यानंदन राम महाराज दशरथ सहित, और अपना नाम बताते हैं कि श्री राम, यानी राम, और श्री राम कभी नहीं कहा, राम मैं आपको प्रणाम करता हूँ। फिर कहा कि श्री महादेवी जी कहाँ हैं, महादेव जी कहाँ हैं। अब जैसे ही राम ने प्रणाम किया और कहा कि श्री महादेव जी कहाँ हैं, आप अकेली इस वन में किस प्रयोजन से घूम रही हैं। अब श्री राम जी के ऐसे मीठे वचन सुन करके सती जी को अत्यंत संकोच हुआ, उत्पन्न हुआ, अर्थात वे लज्जित हो गई। पहली दो नजरों से गिर गई और अंदर ही अंदर अब भयभीत भी हो गई। श्री महादेव जी के पास अपने मन में बड़ी चिंता करती हुई लौट आई। लौट पड़ी तुरंत सती जी। अब यहाँ पे कई सारी चीजें हैं, कई सारी बातें हैं। पहली बात ये